दोस्तों फाइनली यूएसए ने 50% का टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, जिसका पूरे इंडिया को डर था वही हो गया, और वो भी सिर्फ एक ही रात में। 6 अगस्त को अचानक डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करता है कि इंडिया के ऊपर अब 50% का टैरिफ लगने वाला है। इसका मतलब है कि अभी जो आपको न्यूज मीडिया चिल्ला के बोल रहे थे टैरिफ टैरिफ टैरिफ, वो तो कुछ भी नहीं था। अब क्राइसिस डबल होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक था 25%, अब आया है 50%। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया के बगल में ही तो बांग्लादेश और पाकिस्तान है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा टैरिफ इंडिया पर क्यों लगाया गया? हालांकि इंडिया तो एक स्ट्रेटेजिक एलाय होना चाहिए था यूएसए का, क्योंकि अमेरिका अपनी डोमिनेंस चाहता है एशिया में। अब एशिया में उसे 2 ही कंट्रीज पावरफुल थी, या तो पाकिस्तान या तो इंडिया। अब पाकिस्तान तो चाइना का दोस्त है, अब चाइना को काउंटर करने के लिए उसे बस इंडिया बचता था। तो अमेरिका ने इंडिया के साथ पंगा क्यों ले लिया? क्योंकि अगर इंडिया और यूएसए की रिलेशन अच्छी होती तो उससे अमेरिका का ही फायदा हो जाता। तो ये तो यूएसए अपनी हाथ पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्या यूएसए को इस बात की समझ नहीं है? और आप इंडिया से छोटी इकोनॉमीज को देखो, जैसे रशिया और ब्राजील। इंडिया की इकोनॉमी ब्राजील से 3 से 4 टाइम्स बड़ी है, लेकिन इसके बाद भी जब ब्राजील के ऊपर टैरिफ्स लगे तो उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट स्टैंड ले लिया कि हम इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते। इंडिया की इकोनॉमी ब्राजील से 3 से 4 टाइम्स बड़ी है, लेकिन इसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। बात यहाँ तक गिरी है कि किसी इंडियन मिनिस्ट्री ने इन टैरिफ्स को कंडम भी नहीं किया। मींस यूएसए हम पर टैरिफ्स लगा रहा है और हम चुपचाप इसका तमाशा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जबकि ब्राजील जैसी कंट्री जो कि इंडिया से भी छोटी है, उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट साइड लिया, लेकिन इंडिया अभी तक नहीं ले पा रहा है। आप चाइना को देखो, यूएसए ने उन पर 150% टैरिफ्स लगाए थे। जब चाइना ने वापस अमेरिका पर टैरिफ्स लगाए तो लिटरली अमेरिका घुटनों पर आ गया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। जबकि इंडिया भी अच्छी खासी इकोनॉमी है, अगर चाहे तो अमेरिका को झटका दे सकते हैं जैसा चाइना ने दे दिया। तो फिर क्या राहुल गांधी की वो बात सच है कि रूलिंग गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा कायर है, वो अमेरिका के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, डरते हैं इनसे? क्या इस बात में कोई हकीकत है भी? If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. या फिर गवर्नमेंट की कोई मजबूरी है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टैरिफ तो उन प्रोडक्ट्स पर लगता है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट जा रहे हैं यूएसए में, तो टैरिफ से उन्हीं लोगों को नुकसान होगा जो कि अमेरिका में अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप और मैं तो कुछ सेल कर ही नहीं रहे हैं, क्या आप और मुझ पर भी इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? और ये जो बोला जाता है कि टैरिफ की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा खासा झटका लगने वाला है, जो कि सच में है, लेकिन कितना बड़ा झटका लगेगा ये मैं पूरा आपको विजुअलाइज कराऊंगा इसी वीडियो में। Friend, India's friend, the President of the United States of America. Some estimates are already coming that we might end up losing 0.5% of GDP if we don't have the American market. You know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये टैरिफ्स होते क्या हैं। अगर देसी भाषा में बोला जाए तो टैरिफ्स कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं। जैसे इंडिया के ऊपर अब 50% टैरिफ्स लगेंगे, उसका मतलब ये है कि अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट जाता है अमेरिका, अभी तक उसका प्राइस 100 रुपीज था, अब जब एक्स्ट्रा 50% टैरिफ्स लगे तो इंडिया से जब प्रोडक्ट अमेरिका में जाएगा, पहले वो बिकता था 100 रुपए में, अब वो बिकेगा 150 रुपीज में। तो जब इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे तो वहां के लोग उन्हें नहीं खरीदेंगे, वो कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, जिससे नुकसान अल्टीमेटली इंडिया का ही होगा, क्योंकि अब इंडिया के प्रोडक्ट्स उस तरह से यूएसए में सेल नहीं हो पाएंगे। अब इंडिया इस चीज को कैसे काउंटर कर सकता है? देखो, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से इसे पूरा विजुअलाइज कराऊंगा। समझो इंडिया का एक चाय का कप है, वो यूएसए में सेल हो रहा है 100 रुपीज में। इंडिया में चाय बन रही है, फिर हम उसे एक कप में पैक करके यूएसए बेचते हैं, तो यूएसए में वो बिक रहा है 100 रुपीज में। अब बिकेगा 50% टैरिफ उसके बाद 150 रुपीज में। अब इंडिया की ये कंपनी जो है चाय का कप बनाती थी, वो इस प्राइस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब इस चाय के कप को बनाने में 2 चीजें लगती हैं, एक तो इसका मटेरियल और दूसरा लेबर। मटेरियल जो पहले लगता था वही अब भी लगेगा, जो चाय इसमें लगती थी, पानी इसमें लगती थी, दूध इसमें लगता था, वो तो अभी भी उसी क्वांटिटी में लगेगा, मींस इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब दूसरा मटेरियल है इसका लेबर। अब लेबर को तो कंट्रोल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर ये जो चाय बनाने वाले लोग हैं, अगर हम इन्हें 1 कप चाय बनाने में 10 रुपए देते थे, अब इन्हें सिर्फ 5 रुपीज देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि चाय को बनाने में जो खर्चा आता था अब वो कम ही आएगा, क्योंकि ये जो लेबर्स हैं हमने उनकी सैलरी काटी, तो एक्स्ट्रा पैसे जो इन लेबर्स को हम देते थे अब वो खत्म होंगे। क्यों? रीजन ये है कि हमने इस चाय के कप की जो प्राइस है उसको स्टेबल करना है। अब यही चाय का कप स्टेबल होते होते पहुंचता है अमेरिका। अब हम कहीं ना कहीं इस चाय के कप को अगर 150 में बिकता था, अब 120 130 में ही बेच सकते हैं।
अब इसमें नुकसान किसका हो गया? नुकसान हो गया उस बेचारे सिंपल मजदूर का, जो कि चाय का कप बनाता था, क्योंकि उसे अगर पहले 10 रुपए सैलरी मिलती थी, अब 5 ही रुपए वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि अभी भी हमारा चाय का कप वो तो 130 में ही है, हालांकि पहले 100 रुपीज में ही होता था। तो इसके बाद भी हमने ये जो मजदूर चाय बनाते थे इनकी सैलरी तो काटी है, लेकिन इसके बाद भी हमारा प्रोडक्ट अमेरिका में सेल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें फाइनली अपनी चाय की टपरी छोड़ के दुकान बंद करना पड़ेगा। अब जब दुकान बंद किया तो अभी तक जो लेबर बेचारा 10 रुपए में काम करता था, अब वो 5 रुपए में ही काम करने पर मोटिवेट हो गया, लेकिन अब उसे वो 5 रुपए भी नहीं मिलेगी। दुकान बंद हो गया, उस बंदे की जॉब चली गई और वो अनएम्प्लॉयड हो गया। अब मैंने एग्जांपल दिए हैं चाय की टपरी की, हालांकि इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। अब इमेजिन करो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं वो जा रहे थे अमेरिका में। अब उस लेवल में आप देखो इंडिया में कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, और जिन लोगों की जॉब्स बचेगी भी उनकी भी सैलरी घटानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी क्या सैलरी उन्हें देगी, क्योंकि उन्हें तो खुद प्रोडक्ट सस्ते दामों में तैयार करने हैं। तो यहाँ पर कंपनी की भी अपनी एक मजबूरी है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि टैरिफ्स क्या होती हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। अब समझते हैं कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स क्यों लगाए। अब उसके 3 रीजन हैं, लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोलूं तो 2 रीजन तो एक ड्रामा है। पहला रीजन तो है डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब देखो वो क्या चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जो इंडिया या चाइना से प्रोडक्ट्स आते हैं अमेरिका में, अब वो प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं आनी चाहिए। उसके बदले अमेरिका में ही कंपनीज लगाओ, यहीं पे प्रोडक्ट्स तैयार करो और यहीं के लोगों को बेचो, क्योंकि जब इंडिया से प्रोडक्ट आएगा, चाइना से प्रोडक्ट आएगा, उसकी वजह से अमेरिका से पैसे निकल के इंडिया में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, जिससे अमेरिका की वेल्थ कम हो जाती है, क्योंकि पैसे का फ्लो हो रहा है अमेरिका से इंडिया में, अमेरिका से चाइना में। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर टैरिफ्स लगाए। टैरिफ्स मतलब जो मैंने समझाया, इंडिया का प्रोडक्ट चाइना का प्रोडक्ट जिस रेट में पहले मिलता था अब उसकी रेट बढ़ेगी। जब उसकी रेट बढ़ेगी, दूसरी तरफ से जो अमेरिका का प्रोडक्ट है उस पर तो कोई टैरिफ नहीं लगता। उससे क्या हो गया, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो बंद हो गए और अमेरिका का जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है वो ऊपर ऊपर उठने लगा। तो ये फायदा है टैरिफ्स का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब अमेरिका के ही प्रोडक्ट्स अमेरिका के ही मार्केट में सेल हो जाएंगे, उससे डेफिनेटली अमेरिका को फायदा मिलेगा और तभी अमेरिका ग्रेट बन सकता है। ये है पहला रीजन। अब दूसरा रीजन, मैं उसे रीजन नहीं मानता, मेरे हिसाब से वो ड्रामा ही है। वो ड्रामा ये है कि अमेरिका बोलता है इंडिया जो ऑयल लेता है ये लेता है रशिया से, हालांकि इसे रशिया से नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि रशिया ने वार इंपोज किया है यूक्रेन के ऊपर। अब देखो लेटेस्ट जो 50% टैरिफ्स लगे हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि इंडिया को अकल नहीं, रशिया इनोसेंट्स को मार रहा है यूक्रेन में। अब रशिया इनोसेंट्स को मार रहे हैं, हमने बोला रशिया से कुछ मत खरीदो, लेकिन इसके बाद भी इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, इस वजह से इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पर अमेरिका यूक्रेन का साइड लेके इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा एक ड्रामा है, इसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंडिया जितना ट्रेड करता है ना रशिया के साथ, उससे ज्यादा ट्रेड खुद यूरोपियन यूनियन करता है। जस्ट इमेजिन, रशिया की लड़ाई है यूरोप के साथ, ना कि इंडिया के साथ। अब यूरोप के साथ लड़ाई है, इसके बाद भी इंडिया से ज्यादा ट्रेड तो यूरोप ही करता है। भाई जब यूरोप ने अपना ट्रेड नहीं तोड़ा तो इंडिया क्यों तोड़ेगा? लास्ट ईयर 2024 में यूरोपियन यूनियन ने $67 बिलियन का ट्रेड किया है रशिया के साथ। इतना ट्रेड तो इंडिया भी नहीं करता है, और इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल ही लेता है, और वो ऑयल भी सिर्फ अपने लिए नहीं। अब मजे की बात देखो, यूरोप ने बाइकाट किया है रशिया के ऑयल का, लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल आता है इंडिया में, फिर इंडिया एक तो खुद से यूज करता है और यूरोप को भी बेचता है। यूरोप ने बाइकाट किया है रशिया का, लेकिन रशिया का ऑयल पहले इंडिया में आता है, फिर इंडिया से जाता है यूरोप में। और जब रशिया से ऑयल खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर यूएसए ने एनकरेज किया था इंडिया को कि ठीक है आप रशिया से ऑयल लेना चाहते हैं ले लो। लेकिन अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को याद आ गया कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, इस वजह से इंडिया को ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। अब इंडिया इस वजह से रशिया से ऑयल खरीदता है क्योंकि वहां का ऑयल हमें सस्ता पड़ता है। अब देखो जब से जंग स्टार्ट हुआ है रशिया के ऊपर लगे हैं सैंक्शंस की वजह से वो पूरी दुनिया को ऑयल सेल नहीं कर पाता। जब सेल नहीं कर पाता है तो रशिया की भी मजबूरी है, उसे ऑयल तो सेल करना है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, इस वजह से उन्होंने अपना ऑयल सस्ता बेचना शुरू किया। तो यही सस्ता ऑयल इंडिया रशिया से खरीदता था। अब अगर सच में अमेरिका को यूक्रेन के इनोसेंट्स की टेंशन होती कि वहाँ यूक्रेन मर रहे हैं, तो आपको वो मीटिंग याद है जब ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई थी? कितनी ज्यादा बेइज्जती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पर ज़ेलेंस्की की। और उस टाइम ट्रंप ने ही बोला था ज़ेलेंस्की को कि अगर आप चाहते हो कि यूक्रेन सेफ रहे, उसके बदले यूक्रेन के जो भी मिनरल्स हैं वो हमें दे दो, हम आपसे वो मिनरल्स लेंगे, उसके बदले हम आपको सेफ्टी दे देंगे। तो देखो खुद यूक्रेन से डील कर रहे हैं मिनरल्स की, और इंडिया को बोलता है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो। तो यहाँ से क्लियर होता है कि अमेरिका को यूक्रेन के सिविलियंस की कोई टेंशन नहीं है, वो सिंपली इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना चाहता है, और उसके लिए उसे कोई बहाना चाहिए था, अब रशिया का बहाना ले लिया। हालांकि यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगाए, लेकिन रशिया से आज भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। रशिया से हेक्साक्लोराइड, पैलेडियम जो कि ईवीज में यूज होता है, और फर्टिलाइजर्स खरीदता है आज के टाइम पर भी, और इंडिया को बोलता है कि आप मत खरीदो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो इन टैरिफ्स का है वो है ब्रिक्स। अब ये ब्रिक्स हैं क्या? देखिए दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है वो सब होता है डॉलर में, और इसी से डॉलर का वैल्यू भी बढ़ता है। अब इन दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं ब्रिक्स में आता है, बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया,
सी से चाइना और ऐसे साउथ अफ्रीका। ये जो पावरफुल 5 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका को आप इसमें से एक्सक्लूड करो तो जो पावरफुल 4 कंट्रीज है, ये प्लान करते हैं, काम करते हैं कि डॉलर के अल्टरनेटिव में कोई दूसरी करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। हालांकि ओपनली तो ये नहीं बोलते हैं कि हम कोई करेंसी लॉन्च करेंगे, लेकिन रूमर्स यही है कि 4 पावरफुल कंट्रीज अगर यूनाइट होगी तो आज नहीं तो कल डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी डेफिनेटली लॉन्च करेंगे। और मेरी ये बात याद रखना, जिस दिन डॉलर के अगेंस्ट कोई दूसरी करेंसी लॉन्च हो गई उसी दिन अमेरिका की मौत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका वार को लूज करना अफोर्ड कर सकता है, डॉलर को लूज करना नहीं। डॉलर की डोमिनेंस है जिसके हेल्प से अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अब अगर डॉलर के अगेंस्ट कोई दूसरी करेंसी आ गई, उसी टाइम पर अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है ये सब खत्म हो जाएगा। इसी वजह से यूएसए इन सभी कंट्रीज को टारगेट करता रहता है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि अमेरिका ने जब ब्रिक्स की दूसरी कंट्रीज को अटैक किया, उन्होंने जवाब तो दिया लेकिन इंडिया साइलेंट रहा है। उसका रीजन क्या है? इंडिया वापस क्यों नहीं बोल पाया? अब ब्रिक्स की कंट्रीज को देखिए, ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया। अब अगर इनमें से पावरफुल इकोनॉमीज की बात करें तो पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पर आता है इंडिया, तीसरे पर रशिया और चौथे पर ब्राजील। जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए तो उस टाइम चाइना ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका घुटनों पर आ गया और 90 डेज के लिए टैरिफ उसको ऑफ किया। उसके बाद रशिया, उसका स्टांस तो है ही, जब से वार स्टार्ट हुआ है तब से रशिया के ऊपर सैंक्शन तो लगे हैं, लेकिन अभी तक रशिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा झटका नहीं आया है। अब तीसरा है ब्राजील। आप देखो इतनी छोटी कंट्रीज हैं, जब अमेरिका ने उन पर टैरिफ्स लगाए तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बहुत कुछ बोला, और ये भी ब्राजील ने ही डिक्लेयर किया कि हम अमेरिका के अगेंस्ट ब्रिक्स में कोई दूसरी करेंसी लाएंगे। जैसे इमेजिन ब्राजील के क्या गट्स हैं, एक छोटी सी कंट्री अमेरिका को ओपनली टक्कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ आप इंडिया देखो, कुछ नहीं, पूरी शांति। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझने के लिए आपको इकोनॉमी के साथ साथ जीडीपी को भी समझना होगा। मैंने अभी तक जो आपको ऑर्डर दे दिया है, पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर इंडिया, उसके बाद रशिया, उसके बाद ब्राजील। ये होता है इकोनॉमीज, मींस एक कंट्री में कितने पैसे हैं। आसान भाषा में समझाता हूं कि एक कंट्री में कितने पैसे हैं, इसको कहते हैं जीडीपी। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट भी है जिसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसको भी सबसे सिंपलेस्ट वे में समझाता हूं। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक आदमी एक कंट्री में एक साल में कितना कमाता है। मान लो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, एक साल में मैं कितने पैसे कमाता हूँ, उसी को बोलते हैं इंडिया का पर कैपिटा इनकम। अब अगर पर कैपिटा इनकम का ऑर्डर देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है रशिया, जिसकी पर कैपिटा इनकम है 11.8 लाख रुपीज, मीनस एक साल में रशिया का एक बंदा मान लो 12 लाख कमाता ही है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, वहाँ पर है 10 लाख रुपीज, मीनस एक साल में चाइना का एक आदमी 10 लाख कमाता है। तीसरे पर आता है ब्राजील, जिसका है 8.31 लाख, और लास्ट में आता है इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ 2.19 लाख। मीनस इंडिया का एक आदमी एक साल में सिर्फ 2 लाख रुपीस कमाता है। अब आप बोलोगे अगर इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो लोग इतना कम कैसे कमाते हैं? इसका आप ऐसे समझो कि मेरे पास 2 रूम्स हैं, ये है रूम इंडिया का, ये है रूम रशिया का। इंडिया के रूम में मेरे पास है 100 रुपीज और रशिया के रूम में मेरे पास है सिर्फ 10 रुपीज़। तो ज़्यादा पैसे किसके पास है? इंडिया के पास। 100 रुपीज़, यहाँ पर 10 रुपीज़। लेकिन ये 100 रुपीज़ मुझे 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उनको क्या मिलेगा? 2-2 रुपीज़। लेकिन ये जो रशिया के पास सिर्फ 10 ही रुपीज़ है, लेकिन इनके पास टोटल 2 ही लोग हैं, तो एक बंदे को मिलेंगे 5-5 रुपीज़। 10 रुपये हैं और 2 लोग हैं, इनको मिलेंगे 5-5 रुपीज़। पैसे तो कम थे, पैसे सिर्फ 10 ही रुपीज़ थी, लेकिन एक आदमी को 5-5 रुपीज़ मिलेगी। दूसरी तरफ से इंडिया के रूम में मेरे पास थे 100 रुपीज़, लेकिन आदमी कितने थे? 50, तो उन्हें सिर्फ 2-2 रुपीज़ मिलेगी। अब अमीर कौन है और गरीब कौन है? अमीर है रशिया, क्योंकि एक आदमी के पास ज़्यादा पैसे हैं। गरीब है इंडिया, क्योंकि एक आदमी के पास कम पैसे हैं। इंडिया गरीब क्यों है? पैसे तो इनके पास थे, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पैसे ज़्यादा नहीं मिल पाते। तो यही होता है पर कैपिटा इनकम का भी। इंडिया की इकानमी आपको जो न्यूज़ पे चिल्ला के बोलते हैं कि 4 ट्रिलियन बनाए, उसका कोई फायदा नहीं होता है जब तक पर कैपिटा इनकम बराबर नहीं होती। तो इस बात को समझो, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम। यही रीजन है कि इंडिया अमेरिका के खिलाफ कोई भी स्टांस नहीं ले पाता। तो ये इंडिया की एक कमजोरी है और अमेरिका को पता है इंडिया की एक कमजोरी है, और वो इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी कम है। न्यूज पर चाहे आपको कुछ भी चिल्ला के बोले ट्रिलियन, उससे कोई फायदा नहीं होता। पर कैपिटा इनकम इंडिया की बहुत ही ज्यादा लो है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया का सरप्लस है यूएसए के अगेंस्ट। इंडिया $41.5 बिलियन का इंपोर्ट करता है यूएसए से, और एक्सपोर्ट कितना करता है? $87.3 बिलियन, जो कि इंडियन एक्सपोर्ट का 10% बनता है। मींस इंडिया अमेरिका से सिर्फ $41 बिलियन की चीजें खरीदता है और उसके बदले उन्हें बेचता है $87 बिलियन का। मींस डबल, जितनी चीजें हम उनसे खरीद रहे हैं उससे ज्यादा हम उनको सेल कर रहे हैं। तो फायदा किसका है? इंडिया का ही डेफिनेटली, क्योंकि कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोडक्ट तो हम ही उनको दे रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो अमेरिका से ज्यादा डॉलर आ रहे हैं इंडिया में, तो इससे इंडिया का ही फायदा है। इंडिया के एक्सपोर्ट का 10% सिर्फ अमेरिका में जाता है। जस्ट इमेजिन, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, 10% उसमें सिर्फ अकेले अमेरिका में जाता है। तो इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा है अगर अमेरिका के साथ ट्रेड करेगा। जबकि दूसरे जो ब्राजील जैसे देश हैं, वो तो ज्यादा चीजें अमेरिका से इंपोर्ट ही करते हैं। मींस अमेरिका का ज्यादा फायदा हो रहा है, ब्राजील का कम फायदा होता है। इस वजह से चाहे वो अमेरिका को कुछ भी बोले,
अमेरिका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनके साथ ट्रेड करने में अमेरिका का ही फायदा होता है और इंडिया के साथ ट्रेड करने में इंडिया का फायदा होता है। और तीसरा रीजन ये है कि इंडिया की एक मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि इंडिया ज्यादा क्रिटिकल प्रोडक्ट्स अमेरिका को सेल नहीं करता है। क्रिटिकल प्रोडक्ट्स आप वो प्रोडक्ट समझो जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, जबकि चाइना और रशिया क्रिटिकल प्रोडक्ट्स अमेरिका को सेल करते हैं, जिसका अमेरिका कभी भी बाइकआउट नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि रशिया से फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, रशिया से पैलेडियम खरीदते हैं जो कि ईवीज में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, उसको आपको दुनिया भर में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा। तो अमेरिका मजबूर है रशिया से खरीदने के लिए। हालांकि टेक्सटाइल्स जो इंडिया से खरीदता है उसके दूसरे भी अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन इंडिया के जो भी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते हैं उन पर अमेरिका ने बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाया। जस्ट इमेजिन कितनी गंदी मानसिकता है। इंडिया पर टैरिफ्स लगाए, लेकिन वो चीजें जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है उन पर टैरिफ्स नहीं है। जैसे आज रात को ही ट्रंप ने ऐलान किया कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगने वाले हैं। आप उस न्यूज को देखो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स लगने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि इंडिया आर्म्स खरीदता है रशिया से। आर्म्स मतलब वेपन्स रशिया से खरीदता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन्स और सेमीकंडक्टर पर एग्जेम्पशन है। बात को फिर से सुनो, इंडिया उन मासूमों की फिक्र नहीं करता जो कि यूक्रेन में मर रहे हैं, जिन्हें रशिया मार रहा है। इस वजह से इन पर टैरिफ्स लगेंगे, लेकिन जो चीजें अमेरिका को जरूरत है उन पर टैरिफ्स नहीं लगेंगे। तब वो मासूमों की जाने कहां गई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन, यूक्रेन के इशू तो बस एक बहाना है, बाकी अमेरिका हमेशा अपना ही फायदा ढूंढ रहा है, क्योंकि अमेरिका की यही फॉरेन पॉलिसी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि नुकसान कंपनीज का होगा और कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं तो कंपनी में काम ही नहीं करते। अब हमारा क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि अब इन टैरिफ से डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट रुपये का वैल्यू कुछ डिवैल्यू करेगी। आप देखना, ऐसा हो सकता है कि रुपये का जो वैल्यू है गवर्नमेंट उसको थोड़ा घटाएगी, उसकी वजह से डॉलर का वैल्यू ऊपर उठेगा। उससे डेफिनेटली आम आदमी का ही नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक जो प्रोडक्ट मान लो आपको अमेजोन पे 100 रुपये का मिलता था, अब आपको वो 120 रुपीज में मिल सकता है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू ऊपर उठ गया ना। इससे आपको और मुझे भी नुकसान होने वाला है, हमारे जेब पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इंडियन गवर्नमेंट इन टैरिफ्स को क्यों नहीं रोकती, वो तो मैंने आपको समझाया कि इंडिया की भी मजबूरी है। वो जो कहते हैं ना कि बेवजह नहीं रोता कोई इश्क में गालिब, जिसे हद से ज्यादा चाहा वो रुलाता जरूर है। तो बात को समझो, आपको और मुझे भी इससे नुकसान होने वाला है। इंडिया का नुकसान इससे होने वाला है, क्योंकि इंडिया की अभी ग्रोथ रेट थी 6.5%, अब वो गिर के 6.25% तक आने वाली है, जिसका मतलब है कि इंडिया की ग्रोथ में 0.25% की गिरावट आने वाली है। लेकिन इंडिया की यहाँ पर कमजोरी है, इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दैट वीकनेस इज द बिगेस्ट सिन, कि कमजोर रहना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप है। और आज के टाइम पर ब्रिक्स में इतनी ज्यादा कंट्रीज एक साथ मिलके अमेरिका को काउंटर नहीं कर पाई थी, लेकिन इससे पहले एक आदमी उठा था, एक वर्ल्ड का लीडर उठा था, जिसने अकेले अमेरिका को टक्कर दिया था, डॉलर को गिराने की बात की थी। उसका नाम था मुअम्मर कद्दाफी। उसकी कहानी सुनने के लिए आप यहाँ पर टच कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।